भाद्र शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से पितृपक्ष यानी कि महालया आरंभ का आरंभ हो रहा है। जिनके पिता पितृजन पूर्णिमा के दिन जो है दिवंगत हुए हैं, उनको जो है उनको तर्पण और इसके पश्चात पारण श्राद्ध। हमने पिछले वीडियो में कब तर्पण करना चाहिए, कितने दिन तक करना चाहिए तर्पण, कब पारण श्राद्ध अर्थात पिंडदान इत्यादि चीज़ें करना चाहिए, इन सब विषयों के बारे में हमने पिछली वीडियो में दिया है। आप उसको जरूर देखिएगा, उससे आपको निश्चित रूप से बहुत सारे आपके मन में जो प्रश्न उठते हैं पिंडदान से संबंधित और पितृपक्ष से संबंधित जो है वो आपको उत्तर मिल जाएंगे। तो प्रतिपदा का जो श्राद्ध है वह इस वर्ष 21 सितंबर 2021 से प्रारंभ है और इसके पश्चात जो है द्वितीय तिथि का जो श्राद्ध है वह 22 तारीख को है और तृतीया तिथि का श्राद्ध दिन गुरुवार 23 सितंबर को है। चतुर्थी तिथि का श्राद्ध 24 सितंबर दिन शुक्रवार को है। 25 तारीख को पड़ रहा है पंचमी का श्राद्ध, यानी कि जो है चतुर्थी और पंचमी दोनों जो है इसके पश्चात आ जाने की वजह से पंचमी का जो श्राद्ध है वो 25 तारीख को है। 26 तारीख को षष्ठी यानी कि जो है जिनके दिवंगत पितृजन षष्ठी तिथि में दिवंगत हुए हैं तो उनको जो है षष्ठी तिथि वालों को 26 तारीख को पारण श्राद्ध अपने पितरों के लिए करना चाहिए। 27 तारीख को जो है किसी भी प्रकार का श्राद्ध नहीं दिया गया है, इसलिए क्योंकि अपराह्न काल 27 तारीख को जो है सप्तमी का नहीं मिल रहा है, इसलिए 28 तारीख को पुनः सप्तमी का श्राद्ध है और 29 तारीख को अष्टमी का श्राद्ध और 30 सितंबर को यह इस महीने की अंतिम जो है तिथि है, डेट है। तो 30 सितंबर को नवमी श्राद्ध, उसी दिन मातृ नवमी भी रहता है और 28 तारीख को जीवित पुत्री का जो व्रत है, जो अपने पुत्र के दीर्घायु के लिए माताएं करती हैं, निर्जला व्रत रहती हैं, तो वह व्रत जो है 28 तारीख को किया जाना चाहिए। अष्टमी जो श्राद्ध है वह जीमूत वाहन का जो है वह 28 वह जीमूत वाहन का जो पूजा है वह 29 तारीख को है और इसी प्रकार से जीवित पुत्री का जो व्रत है वह जीवित पुत्री का व्रत विशेष रूप से मैं पुनः आप लोगों को बता दूं, क्योंकि आपके मन में यह प्रश्न उठते हैं और कई बार 29 तारीख को ही करना चाहिए। जीवित पुत्री का व्रत जो है 29 सितंबर 2021 को ही करना चाहिए। 30 सितंबर को मातृनवमी है। मातृनवमी में आपको जो है जितने भी माताओं का जो पूजा अर्चना है और दिवंगत माताओं का विशेष रूप से, तो उनके निमित्त जो है मातृनवमी के दिन जो है श्राद्ध करना चाहिए। और उसके पश्चात जो है एक अक्टूबर को दशमी का श्राद्ध है, दशमी तिथि का, और इसके पश्चात जो है 2 तारीख को एकादशी का है और 3 तारीख को द्वादशी का श्राद्ध है। द्वादशी के श्राद्ध में जितने यदि आपके कोई परिजन संत और सन्यासी हो गए हैं और वो घर का परित्याग कर चुके हैं, तो ऐसी स्थिति में उन सभी लोगों को जो है द्वादशी तिथि के दिन 3 तारीख को 3 अक्टूबर को श्राद्ध उनके निमित्त करना चाहिए। अब इसके पश्चात त्रयोदशी श्राद्ध जो है इस बार 4 अक्टूबर को पड़ रहा है और 5 अक्टूबर को चतुर्दशी का श्राद्ध उनके लिए है जिनके दिवंगत पितृजन चतुर्दशी तिथि को हुए हों, उनको तो करना ही चाहिए। इसके साथ साथ में जिनकी अपमृत्यु हुई है जिनके पिता की, और वह किसी शस्त्र अस्त्र से जिनकी यदि मृत्यु हुई है विशेष रूप से, तो उनको चतुर्दशी तिथि के दिन जो है पितृ श्राद्ध करना चाहिए। इस बार अमावस्या, पितृ अमावस्या, जिसको आप लोग पितृ विसर्जन भी कहते हैं व्यवहारिक दृष्टि में, और वह जो है महालया की समाप्ति यह पितृपक्ष में, पितृपक्ष का जो अमावस्या है वह 6 अक्टूबर 2021 को, अर्थात उस दिन बुधवार है, उस दिन समाप्त हो रहा है। तो कुल मिलाकर के इस प्रकार से जो है पितृपक्ष की तिथियों की हमने आपके समक्ष रखा है, यानी कि 20 सितंबर 2021 से प्रारंभ होकर के और यह 6 अक्टूबर 2021 तक जो है चलेगा। अच्छा, अब इसके पश्चात कुछ लोगों को के मन में एक भ्रम रहता है कि मुझे तो पता नहीं कि हमारे पिताजी किस तिथि में दिवंगत हुए, तो ऐसी स्थिति में आपको पिंडदान और पारण श्राद्ध किस तिथि में करना चाहिए।
तो इसके लिए आपको जो है मैं आपको बता दूं कि यह धर्म शास्त्र का वचन है कि उस व्यक्ति को पितृपक्ष की अमावस्या यानी कि सर्व जो है पितृ विसर्जन जो होता है उस दिन विशेष रूप से उनको अपने पिता के अपने दिवंगत पितृजन के लिए पिंडदान इत्यादि चीज़ों का श्राद्ध जो है करना चाहिए। कुल मिलाकर के वह व्यक्ति अज्ञात तिथि वाले जितने भी हैं उनको अमावस्या अर्थात 6 अक्टूबर 2021 को पार्वण श्राद्ध इत्यादि चीज़ों को करना चाहिए। अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि जल जो है कितने दिन तक देना चाहिए, पितरों को पानी कितने दिन तक देना चाहिए, तो ये सब चीज़ों का उत्तर हमने पिछले वीडियो में दे दिया है। इस वीडियो का लिंक भी इस वीडियो के नीचे आपको प्राप्त हो जाएगा। अब इसके पश्चात आपके मन में एक इस बार बहुत अच्छा योग भी बन रहा है ज्योतिष के अनुसार। इस बार विशेष रूप से जो व्यक्ति जिनकी कुंडली पितृशापित हो, जिनकी कुंडली पितृशापित होने की वजह से संतान की उत्पत्ति नहीं हो रही हो, संतान की प्राप्ति नहीं हो रही हो, उसमें बाधा आ रही है, या उनके संतान को जो है किसी भी प्रकार से कुछ बाहरी बाधाओं का सामना बार बार करना पड़ता है, या घर में कुछ बार बार घटनाएं ऐसी घटित हो रही हैं जिसका कोई निराकरण नहीं हो पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को जो है यह जो पितृपक्ष है इस वर्ष का वह उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस पितृपक्ष में उनको जो है त्रिपिंडी श्राद्ध गया में जो विष्णुपाद जो गया में मंदिर है उस मंदिर के जस्ट बगल में ही एक वहाँ पर त्रिपिंडी श्राद्ध करने का एक स्थल सुनिश्चित है। कागबली और जो है विष्णुपाद मंदिर के बीच में वहाँ के जो पुरोहित हैं गयापाल उनसे आप संपर्क करेंगे तो वो आपको बता देंगे। तो वहाँ पर जा कर के त्रिपिंडी श्राद्ध जो है करने से इस प्रकार की दुरात्माओं के द्वारा यदि भी आपके ऊपर कोई ऐसा उनका प्रभाव है जो है जिसके मान लीजिए कि आपके द्वारा उनकी किसी की यदि मृत्यु हो गई, उसका कारण यदि आप हैं, उसके हेतु आप बने हैं, तो इस प्रकार के पाप के प्रायश्चित के लिए या पितृशापित कुंडलियों के जो है का जो दुष्प्रभाव है, जो संतान की प्राप्ति और धन समृद्धि यश और कीर्ति के लिए जो प्रभावी होता है उसकी प्राप्ति में यदि बाधक है तो उसको उनको जा करके, या कोई इस प्रकार का रोग जो ग्रस्त हो गया है व्यक्ति बार बार उसको ऐसा रोग होता है, चर्म रोग हो या गलने जो है कुष्ठ रोग हो, गलन वाली या इस प्रकार की स्थितियाँ निर्मित हो रही हैं, तो ऐसी स्थिति में या वह व्यक्ति बीच बीच में विक्षिप्त हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को त्रिपिंडी श्राद्ध जो है जा करके इस पितृपक्ष में जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस बार का जो पितृपक्ष है वह गजत छाया पर्व इसमें आ रहा है। यह जो गजत छाया, गज और छाया पर्व बहुत अपने आप में महत्वपूर्ण है। शास्त्रों में कहा गया है कि हस्त नक्षत्र सूर्य राति चंद्र हस्त नक्षत्र युदाम अवस्या गजत छायां तस्याम श्राद्धदानादि कार्यम। यदि इसे गजत छाया अर्थात सूर्य अगर यदि हस्त नक्षत्र में हो और उसी दिन अगर यदि जिस दिन सूर्य हस्त नक्षत्र में अमावस्या से युक्त हो उस दिन जो है गज छाया पर्व पड़ता है, और गज छाया जो पर्व है वह इस बार आ रहा है। तो कुल मिलाकर के इस बार का जो यह पर्व है विशेष रूप से, अब आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि आखिर जो सूर्य हैं वह सूर्य इस प्रकार से कब जो है वह प्रवेश कर रहे हैं हस्त नक्षत्र में। तो हस्त नक्षत्र में जो सूर्य है वह हस्त नक्षत्र में सूर्य का जो प्रवेश है वह निश्चित रूप से 27 तारीख को सोमवार को हो रहा है। 27 तारीख को सोमवार को जो है 22 अर्थात जो है 10:01 रात्रि से यह प्रारंभ हो जा रहा है। तो 27 तारीख से लेकर के और 6 तारीख को पितृ अमावस्या है, अर्थात 15 दिन तक जो है सूर्य एक नक्षत्र में रहते हैं।
तो हस्त नक्षत्र में सूर्य रहेंगे, उसी बीच में अमावस्या का आ जाना, यह अपने आप में गज छाया पर्व इसको कहा जाता है। गज छाया पर्व के अंतर्गत यदि शस्त्र से आघात या आपके द्वारा या किसी के द्वारा या आप हेतु बने हैं या पितृ शापित जो है, यदि आपकी कुंडली है या पितृ दोष आपके जन्म कुंडली में है, तो ऐसी स्थिति में आपको जो है चतुर्दशी तिथि और चतुर्दशी तिथि में श्राद्ध या अमावस्या में श्राद्ध जो है त्रिपिंडी श्राद्ध करना बहुत ही लाभकारी सिद्ध होता है, और वह आपके जिस प्रकार के समस्त दोषों को समाप्त करके शुभ फल की प्राप्ति कराता है। कई ऐसे लोग हैं जिनको संतान की प्राप्ति नहीं होती है, कई प्रकार की बाधाएं उसमें आती हैं या संतान से संबंधित कोई दिक्कत होती है बार बार, तो उनको जो है हमने सजेस्ट किया है और वो जाकर वहाँ किए हैं, उसका लाभ भी प्राप्त हुआ। तो आपको भी जाना चाहिए। अब इससे संबंधित या पितृपक्ष से संबंधित मैं और भी कुछ जानकारियाँ अगले वीडियो में मैं आपके समक्ष रखने का प्रयास करूँगा। आशा करता हूँ कि आप सभी इस वीडियो को अधिक से अधिक जो है प्रसारित करें। अगले वीडियो में मैं बताऊँगा कि पिंडदान करने का विधान क्या है और पंचबली का विधान क्या है, उसमें क्या क्या चीज़ों को करना चाहिए। विशेष रूप से इस विषय पर मैं चर्चा करूंगा जो है दूसरे वीडियो में। आप सभी से मैं आज्ञा लेता हूं। जय श्री राम। कोई भी आपके मन में यदि प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और मेरे से आप पूछें, मैं उसको जो है बताऊंगा। हाँ मित्रों, मैं आप सबसे एक आग्रह जरूर करता हूं कि आप ये सभी जानकारियाँ यदि अपने मित्रों तक पहुँचाना चाहते हैं तो इसको आप इस वीडियो को शेयर जरूर करें।